हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा। बच्चों, मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम। तो बच्चों, कंट्रोल सिस्टम में हम लोग यूनिट नंबर 6 यानी इस सब्जेक्ट की बच्चों लास्ट यूनिट देख रहे हैं। और बच्चों, इस चैप्टर का नाम है बेसिक कंट्रोलर, जो कि 6 नंबर चैप्टर है। अगर बच्चों हम लोग चैप्टर की बात करते हैं तो कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? बेसिकली ये चल रहा हम लोग का यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 कौन सा बच्चों चैप्टर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? बेसिकली यूनिट नंबर 6 चल रहा है और चैप्टर का नाम है बेसिक कंट्रोलर। बेसिक कंट्रोलर, ठीक है बच्चों। यानी यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग बेसिक कंट्रोलर की। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा था जो बेसिक कंट्रोलर में डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर के बारे में बच्चों हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या होता है, पीडी कंट्रोलर की बात कर रहे थे बच्चों लास्ट लेक्चर में, और पीआई कंट्रोलर के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली बच्चों, हम लोग कंट्रोलर यूज ही क्यों करते हैं? तो जो स्टेडी स्टेट एरर आते थे बच्चों, इन एरर्स को बच्चों रिड्यूस करने के लिए हमें कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। हमें रिस्पांस को फास्ट करने के लिए बच्चों हमें कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। बच्चों, हमें क्या है कि अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं स्टेबिलिटी, तो उसके लिए भी बच्चों हमें कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। तो कंट्रोलर के बच्चों बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इसीलिए बच्चों हम लोग बेसिकली कंट्रोलर के बारे में बात करते हैं। आज के क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे पीआईडी कंट्रोलर के बारे में। किसके बारे में बच्चों आज पढ़ेंगे हम लोग? पीआईडी कंट्रोलर। बच्चों, हम लोग बात करेंगे आज पीआईडी कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। इससे पहले बच्चों हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली दो टाइप के कंट्रोलर बच्चों हम लोग पढ़ लिए थे। पहला अगर बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो देखिए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पी कंट्रोलर जिसको बोलते हैं हम लोग, ये भी पढ़ चुके हम लोग, पी कंट्रोलर पढ़ चुके हैं। दूसरा बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिकली पीडी कंट्रोलर, दिस इज प्रोग्रामेबल, नॉट अ प्रोग्रामेबल बच्चों, प्रोपोर्शनल, ठीक है। पी से बच्चों प्रोग्रामेबल नहीं होगा, वो तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में पढ़ते हैं। यहाँ पी फॉर है प्रोपोर्शनल, ठीक है बच्चों, प्रोपोर्शनल, ठीक है बच्चों। पीडी मतलब होता है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, दिस इज प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, कंट्रोलर, दिस इज कंट्रोलर। इसके बारे में बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, और मैंने बताया था बच्चों प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या होता है। एक ऐसा कंट्रोलर जिसमें बच्चों जो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है ई ए ऑफ टी, एक्चुएटिंग सिग्नल दिस इजकल टू, बच्चों यह कह सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू, जो समानुपाती होता है, दिस इज एरर, एरर सिग्नल प्लस डेरिवेटिव यानी डी अपॉन डी टी ऑफ ई ऑफ टी, एरर सिग्नल। इन दोनों का एडिशन के समानुपाती होता है। जो एक्चुएटिंग सिग्नल मतलब पीडी कंट्रोलर में जो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है, वो एरर सिग्नल प्लस एरर सिग्नल का डेरिवेटिव, इन दोनों का एडिशन कर दिया जाए तो बच्चों उसके समानुपाती क्या होता है? हमारा एक्चुअल जो एक्चुएटिंग सिग्नल। बेसिकली बच्चों, हम लोग इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था आपके साथ, ठीक। और साथ ही साथ बच्चों एक और कंट्रोलर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, देख सकते हैं, दिस इज पीआई कंट्रोलर, ठीक है, पीआई कंट्रोलर। पीआई का मतलब हो गया बच्चों प्रोपोर्शनल, ठीक है, इंटीग्रेटिव, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन किया जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी यहाँ पे अगर एक्चुएटिंग सिग्नल की बच्चों हम लोग बात करें, दिस इज एक्चुएटिंग सिग्नल, तो दिस इज द एरर सिग्नल, एरर सिग्नल दिस इज ई ऑफ टी, प्लस बच्चों इंटीग्रल, क्या बच्चों यह है? इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, समाकलन का, इंटीग्रल, क्या लिखेंगे? ई ऑफ टी, ठीक है बच्चों, इंटीग्रल ई ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये बच्चों हमारा किसका बेसिकली एक्चुएटिंग सिग्नल आ जाता है हमारा, ये होता है पीआई कंट्रोलर के लिए। इन दोनों के बारे में बच्चों हम लोग बात कर लिया, और यही बच्चों प्रोपोर्शनल की बात कर रहे थे, तो हम लोग ये देख रहे थे जो एक्चुएटिंग सिग्नल था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था बच्चों? बेसिकली हम लोग देख रहे थे, दिस इज द हमारा एरर सिग्नल के बराबर होता था। ये तीनों बच्चों कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, दिस इज प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, दिस इज प्रोपोर्शनल इंटीग्रल बच्चों कंट्रोलर। ये तीनों चीजें जिसमें एक ही ऐसा कंट्रोलर हम लोग बना रहे हैं, जिसमें प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल तीनों टाइप के बच्चों कंडीशंस आ रही हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे पीआईडी, यानी प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल कंट्रोलर। तो बच्चों यही हम लोग देख रहे हैं, बच्चों बेसिकली बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी बच्चों देख सकते हैं हम लोग पीआईडी, कौन से कंट्रोलर की बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं पीआईडी कंट्रोलर के बारे में। पीआईडी कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, ठीक है बच्चों।
पीआईडी कंट्रोलर, यानी अगर सिंपल सी भाषा में बात करें इसको बच्चों, लिखें इनका फुल फॉर्म, तो पीआईडी का मतलब होता है बच्चों प्रोपोर्शनल 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 इंटीग्रल इंटीग्रल डेरिवेटिव डेरिवेटिव, ठीक है, कंट्रोलर। इसका बच्चों पूरा नाम हो जाएगा कंट्रोलर। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं, इसमें लिखना क्या है थ्योरी बच्चों, पीआईडी कंट्रोलर में पीआईडी पीआईडी कंट्रोलर में पीआईडी कंट्रोलर में एक्चुएटिंग सिग्नल एक्चुएटिंग सिग्नल एक्चुएटिंग सिग्नल या एक्चुएटिंग एरर सिग्नल लिख सकते हैं, एक्चुएटिंग एरर सिग्नल। ठीक है बच्चों, ये भी लिख सकते हैं एक्चुएटिंग एरर सिग्नल। ठीक है बच्चों, एक्चुएटिंग एरर सिग्नल, इस तरह कामा लगाइएगा। ठीक है बच्चों, लिखेंगे एरर सिग्नल एरर सिग्नल एरर सिग्नल तथा एरर सिग्नल तथा, ठीक है बच्चों, इंटीग्रल, ठीक है बच्चों, इंटीग्रल एरर सिग्नल। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रल सिग्नल। ठीक है, इंटीग्रल एरर सिग्नल तथा डेरिवेटिव डेरिवेटिव तथा डेरिवेटिव एरर सिग्नल डेरिवेटिव एरर सिग्नल। ठीक है बच्चों, कि एडिशन, ये एडिशन, ठीक है, ये समानुपाती होता है, ये समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। मतलब क्या समझ में आया बच्चों आप लोग को, देखिएगा, यानी बच्चों हम लोग किसकी बात, अगर एक्चुएटिंग एरर सिग्नल की बात करते हैं, तो जो एक्चुएटिंग एरर सिग्नल होता है वो बच्चों हमारा एरर सिग्नल, इंटीग्रल एरर सिग्नल, डेरिवेटिव एरर सिग्नल के, मतलब इन तीनों के एडिशन के समानुपाती होता है। इन तीनों के बच्चों अगर जोड़ दिया जाए तो एक्चुएटिंग सिग्नल इन तीनों के बच्चों क्या होता है, बेसिकली समानुपाती होता है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इन पीडीआई कंट्रोलर द एक्चुएटिंग एरर सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू एरर सिग्नल एडेड विथ इंटरनल एरर सिग्नल एंड डेरिवेटिव एरर सिग्नल। इन तीनों का बच्चों क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक, यानी बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पे। ये तो बात आ गई थ्योरिकल बच्चों आपको लिखने का। ठीक, आप बेसिकली क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्चुएटिंग सिग्नल, दिस इज ई ए ऑफ टी, दिस इज द एक्चुएटिंग सिग्नल इन इट इज द टाइम डोमेन। बराबर कह रहा है कि भैया क्या जोड़ो, बेसिकली प्रोपोर्शनल कह रहा है, समानुपाती है। ठीक है, ई ऑफ टी, दिस इज द एरर सिग्नल प्लस इंटीग्रल ऑफ एरर सिग्नल ई ऑफ टी, ठीक है बच्चों, इंटू डी टी, क्लियर है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ एरर सिग्नल। देखिए बच्चों हम क्या बोल रहा हूं, दिस इज एरर सिग्नल, दिस इंटीग्रल एरर सिग्नल, दिस इज डेरिवेटिव बच्चों सिग्नल है हमारा एरर सिग्नल। इन तीनों को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो बच्चों इसके समानुपाती हमारा आता है एक्चुएटिंग सिग्नल पीआईडी कंट्रोलर में। यानी बच्चों अगर हम इनके नाम यहाँ लिखूं तो एक तरह से ये बच्चों क्या हमारा, ये है एरर सिग्नल, क्या बच्चों इसको लिखते हैं हम एरर सिग्नल, दिस इज एरर सिग्नल, दिस इज द इंटीग्रल एरर सिग्नल, इसको बोलेंगे इंटीग्रल एरर सिग्नल, प्लस बच्चों इसको बोलते हैं डेरिवेटिव डेरिवेटिव एरर सिग्नल। द एडिशन ऑफ, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, द एडिशन ऑफ एरर सिग्नल, इंटीग्रल सिग्नल एंड डेरिवेटिव सिग्नल, इन तीनों का एडिशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्चुएटिंग सिग्नल। ये जो तीनों हैं, इन तीनों को बच्चों अगर जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, तो तीनों बच्चों जोड़ मिलाकर किसके समानुपाती हो जाते हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ये तीनों मिला के किसके समानुपाती हो जाते हैं? तो दिस इज एक्चुएटिंग सिग्नल, दिस इज द एक्चुएटिंग सिग्नल, एक्चुएटिंग सिग्नल। ये बच्चों हमारे एक्चुएटिंग सिग्नल के समानुपाती हो जाते हैं। क्लियर है? एक्चुएटिंग सिग्नल के बच्चों क्या हो जाते हैं? हमारे समानुपाती हो जाते हैं। जिससे एक्चुएटिंग सिग्नल के बेसिकली समानुपाती हो सकते हैं। तो ये बातें बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम लोग देख सकते हैं। आप चाहिए तो इसको इक्वेशन 1 बाय 1 लीजिए या डब्बे में पैक कर लीजिए। क्लियर है? तो ये बच्चों हमारा क्या होता है, बेसिकली देख सकते हैं कि पीआईडी कंट्रोलर एक ऐसा कंट्रोलर होता है बच्चों जिसमें हमारा एरर सिग्नल प्लस इंटरनल एरर सिग्नल और बच्चों डेरिवेटिव एरर सिग्नल, इन तीनों का बच्चों जो एडिशन होता है, तीनों का जो सम होता है, तीनों का जो बच्चों जोड़ होता है, वो समानुपाती होता है एक्चुएटिंग सिग्नल के। क्लियर है ना? इतनी लिखने के बाद बच्चों हम लोग आके देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशंस, यही बातें बच्चों हम लोगों ने लिखा है। ठीक है ना? आगे बच्चों देख सकते हैं हम लोग, अगर इसको बराबर करना चाहें तो दिस इज ई ए ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेसिकली अगर बराबर कर रहे हो, देखो प्रोपोर्शनल था, बराबर करोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दिस इज केपी, याद है? इट इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, केपी इज द ई ऑफ टी प्लस बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब बराबर किया, प्रोपोर्शनल हटाया, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों के आई इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ टी इंटू डी टी। क्लियर है बच्चों? और बात करते हैं बच्चों डेरिवेटिव के लिए, तो बेसिकली बच्चों हमारा आता था के डी, ठीक है बच्चों, डी अपॉन डी टी इंटू ई ऑफ टी। दिस इज इक्वेशन आप 1 मान सकते हैं। अब बच्चों अगर आप चाहें नॉलेज के तो यहाँ लिख सकते हैं केपी क्या है बच्चों यहाँ पे? इट इज द प्रोपोर्शनल 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 कांस्टेंट, इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? और के डी के आई की बच्चों बात करें इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है भाई? और तीसरा बच्चों हम लोग बात करते हैं के डी की, के डी इज द, ठीक है बच्चों, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या लिखते हैं बच्चों इसको हम लोग? दिस इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव कांस्टेंट। समझ में आ गया बच्चों? और इन तीनों के बारे में अलग अलग बच्चों पढ़ चुके हैं हम लोग। ये प्रोपोर्शनल बच्चों हम लोग कंट्रोलर के बारे में पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल बच्चों हम लोग कंट्रोलर के बारे में पढ़ चुके हैं, और बच्चों डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में पढ़ चुके हैं। बेसिकली हम लोग प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर पीआईडी, इन तीनों के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी पी कंट्रोलर के बारे में, पीआई कंट्रोलर के बारे में, और पीडी कंट्रोलर के बारे में। पीडी स्टैंड फॉर बच्चों प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। इन तीनों का बच्चों जो हम लोग कंडीशन देख रहे हैं, इन तीनों को हमने एक ही कंट्रोलर में यूज कर दिया कि बच्चों हमारा बन गया पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कंट्रोलर ऐसे कंट्रोलर्स होते हैं जिसमें बच्चों हमारा जो बेसिकली देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल कह सकते हैं एरर, या फिर बच्चों जो सिग्नल एरर है, प्लस बच्चों हम लोग क्या रखते हैं? इंटीग्रल एरर बच्चों और सिग्नल, और बच्चों हमारा डेरिवेटिव एरर सिग्नल, इन तीनों का जोड़ जो होता है बच्चों डायरेक्टली समानुपाती होता है एक्चुएटिंग सिग्नल को। ऐसे बच्चों हम लोग कंट्रोलर को बोलते हैं बेसिकली पीआईडी कंट्रोलर। क्लियर है ना बच्चों? ये बातें हम लोग देख लिया। ये मैंने कहा कि यहाँ पे बच्चों के आई क्या है, के डी क्या है, और बच्चों के पी क्या है। तो यहाँ बच्चों आप लोग देख सकते हैं, इनके नाम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। क्लियर है? आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब बच्चों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, चलिए ई ए ऑफ टी, देखिए बच्चों हम लोग क्या करना है, ये एक टाइम डोमेन फंक्शन है, इट इज द टाइम डोमेन फंक्शन। और जब भी हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होता है तो किसी भी टाइम डोमेन फंक्शन को बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, उसे बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब बच्चों वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यानी एस डोमेन फंक्शन में जाता है। तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए बच्चों बेसिकली हमें एस डोमेन में चाहिए। ये जो फंक्शन है बच्चों हमको कैसे चाहिए? एस डोमेन फंक्शन में चाहिए। और ये कैसा है बच्चों? ये इट इज द टाइम डोमेन फंक्शन, इट इज द टाइम डोमेन फंक्शन। ये बच्चों हमारा एक टाइम डोमेन फंक्शन है। ठीक है, तो जब हम चाहते हैं टाइम डोमेन फंक्शन को किस में बदलना चाहें बच्चों, तो अगर हम लोग टाइम डोमेन फंक्शन को बेसिकली चेंज करना चाहते हैं एस डोमेन फंक्शन में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? टेकिंग लाप्लास, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
ठीक है बच्चों। यदि हम लोग यहाँ पे क्या करें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चों क्या करें यहाँ पे बेसिकली ले लें, क्लियर है ना, ये बातें ध्यान दीजिएगा, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए बच्चों लेके देखते हैं। जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो बच्चों ये स्मॉल, बेसिकली बच्चों यहाँ पे स्मॉल में लिखिएगा इसको, ठीक है, ये स्मॉल ये होता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सुधार दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारा होता है बेसिकली देख सकते हैं इसी स्मॉल में होता है स्मॉल ये ऑफ टी, क्लियर, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं। तो जब बच्चों इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो बेसिकली बच्चों हो जाएगा हमारा कैपिटल ई ए, टी वाला बच्चों जो हमारा फंक्शन है वो एस हो जाएगा, क्लियर है, बराबर के पी, इट इज द कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। ये बच्चों जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बेसिकली बच्चों में ई ऑफ एस आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ई ऑफ एस प्लस के आई। और देखिएगा बच्चों जब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई एफ टी का लेते हैं तो 1/s आ जाता है, इनटू बच्चों क्या हो जाएगा ई ऑफ एस, क्लियर है ना, ये बातें ध्यान दीजिएगा। जब बच्चों डेरिवेटिव निकालते हैं तो एस मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो बेसिकली के डी बच्चों इंटू एस इंटू ई ऑफ एस। ये बच्चों हमारा हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म होने के बाद, ठीक है भाई, ये हम लोग क्या कर दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया। अब एक बात बच्चों देखो कि ई एस यहाँ भी है, ई एस यहाँ भी है, ई एस यहाँ भी है, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं बच्चों दिस एक्चुएटिंग सिग्नल इन, बच्चों ये कैसा है, ई ए ऑफ एस, इट इज द एक्चुएटिंग सिग्नल, क्या है बच्चों, ये हमारा है एक्चुएटिंग सिग्नल, एक्चुएटिंग सिग्नल, एक्चुएटिंग सिग्नल इन एस डोमेन, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में बच्चों हमारा ये एक्चुएटिंग सिग्नल है। ये जो एक्चुएटिंग सिग्नल है बच्चों किसमें है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में बच्चों हमारा दिया गया है। तो दिस इज इक्वल टू बच्चों अगर मैं यहाँ से ई एस कॉमन ले लूँ, बेसिकली बच्चों ई ऑफ एस हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा के पी प्लस, और बच्चों यहाँ बचने वाला है बेसिकली के आई अपान एस प्लस, यहाँ पे बच्चों बचेगा के डी इंटू एस, क्लियर है, ये बचने वाला है अंदर। देखिए के ई ऑफ एस, ई ऑफ एस, ई ऑफ एस तीनों जगह था, इन तीनों जगह से बच्चों हमने कॉमन ले लिया, तो बच्चों हमारा बेसिकली ये बचा, ठीक है। अब क्या लिखना है बच्चों, इस वाले टर्म को हम बटे में ले आए, तो दिस इज ई ए ऑफ एस बटे ई एस, ठीक है, E of S. This is output, this is input. This is output, this is input. What is the Laplace transformed output but a Laplace transformed input? It is the transfer function. What is the transfer function? आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन का मैं बात करूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोग को, अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना चाहूँ, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है बच्चों, अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं बच्चों, जो होता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन, यानी बच्चों इसको टी एफ से डिनोट करते हैं। दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट बटे बच्चों क्या लिखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट, तो बच्चों इसी को ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। तो अभी बच्चों हम लोग के पास क्या मिल चुका है, हम लोग के पास बच्चों यहाँ मिल चुका है, इट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट बटे लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट, इट इज द ट्रांसफर रेशियो, इट इज द ट्रांसफर रेशियो, क्लियर है बच्चों। इस तरह से दिस इक्वल टू बच्चों यहाँ से बचेगा केपी, यानी बच्चों क्या बचा हमारा केपी प्लस के आई बाई एस प्लस बच्चों के डी इंटू एस, क्लियर है। सो दैट बच्चों हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, दिस इज ई ए ऑफ एस, दिस इज एक्चुएटिंग सिग्नल, दिस इज ई ऑफ एस, दिस इज एरर सिग्नल, दिस इज इक्वल टू बच्चों अगर मैं के पी यहाँ से कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से के पी कॉमन ले लूँ तो बच्चों होगा 1 प्लस, बच्चों यहाँ पे अगर के पी कॉमन ले रहे हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, के आई अपान बच्चों लिखेंगे के पी इंटू एस इंटू की पी हो जाएगा, ठीक है भाई। और बच्चों प्लस अगर हमने यहाँ पे के पी कॉमन ले लिया है, ये हो जाएगा के डी अपान के पी इंटू एस, कोई दिक्कत भाई, ये हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब चूंकि बच्चों ये बातें हमने आप लोग को बता चुका है, तो यहाँ पे नोट कर ले सकते हैं हम लोग। हमने बच्चों आप लोग को ये चीजें बताया था, आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग ने टी आई बराबर बच्चों जो टाइम इंटीग्रल हम लोग लिए थे, बेसिकली कितना आता था, तो के पी बटे के आई आता था, क्या आता था बच्चों, के पी बटे के आई, क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग। और बच्चों टीडी की बात करते हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव टाइम की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो बेसिकली ये होता है के डी बटे के पी, के डी बटे के पी, क्लियर है बच्चों। ये दोनों आप लोग लिख सकते हैं, चूंकि होता है बच्चों ये डब्बे में पैक करके नोट कर लीजिए, तभी इन्हीं वैल्यू को बच्चों पुट करा देंगे और हमारा बच्चों इजी से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये बातें बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है।
सो दैट चलिए अपने इक्वेशन पे आते हैं हम लोग। दिस इज ई ए ऑफ एस बटे ई ऑफ एस, दैट्स क्लियर। दिस इज केपी, व्हाट इज द केपी? केपी बच्चों हम लोग यहीं पे रहने दे रहे हैं, इट इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। सो दैट 1 प्लस बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1 अपान एस टी आई इंटू एस प्लस दिस इज नथिंग बट दिस इज के डी अपान के पी इज द टी डी, दिस इज टी डी इंटू एस। सो दैट इट इज द ट्रांसफर फंक्शन। सो दैट इसको बढ़िया वाले डब्बे में पैक करो और आगे ले जाके बच्चों हम लोग गिफ्ट कर देंगे। किसको गिफ्ट करेंगे? जिसको जरूरत पड़ेगी, ठीक। इट इज द ट्रांसफर फंक्शन, बात समझ में आ गई? एक तरह से ट्रांसफर फंक्शन आ गया, ठीक। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं ब्लॉक डायग्राम की ओर। अब बच्चों किसकी ओर आते हैं हम लोग? इतनी बातें समझ में आ गई तो अब ब्लॉक डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है भाई साहब लोग। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट है, दिस इज द आर ऑफ एस, इट इज द इनपुट है बच्चों। यहाँ पे हम लोग लगाया है समिंग या फिर एरर डिटेक्टर। एरर डिटेक्टर के बाद बच्चों हम लोगों ने लगाया यहाँ पे बेसिकली दिस इज द, इसी इसको क्या बोलेंगे बच्चों? फिर एक और डब्बा बना लेते हैं। अभी चलिए डब्बों को कहानी खत्म कर देते हैं। ये एक डब्बा यहाँ बना दिया, दिस इज आउटपुट, दिस इज सी ऑफ एस। आउटपुट क्या है बच्चों यहाँ पे अगर बात करूँ तो? बच्चों यहाँ पे आउटपुट की अगर बच्चों बात किया जाए तो क्या है? दिस इज द सी ऑफ एस, इट इज द आउटपुट। क्लियर है ना? देख सकते हैं। सो दैट बच्चों दिस इज द केपी, दिस इज द केपी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान टी आई इंटू एस बच्चों प्लस टी डी इंटू एस। क्लियर बच्चों? ये हम लोग को यहाँ पे बेसिकली मिल गया, ठीक। और बच्चों दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर, दिस इज द जी ऑफ एस। अब बच्चों हमें क्या करना है? यहाँ पे फीडबैक सिस्टम का यूज करना है। किसका यूज करना है? क्लोज लूप बनाने के लिए बेसिकली फीडबैक सिस्टम, ठीक है भाई। दिस इज द फीडबैक, क्लियर? दिस इज फीडबैक, दिस इज ई ऑफ एस, दिस इज ई ऑफ एस, दिस इज द एरर सिग्नल, ठीक है बच्चों। एरर डिटेक्टर ये क्या है बच्चों? हमारा बेसिकली एरर डिटेक्टर, एरर डिटेक्टर है बच्चों, ठीक है। एरर डिटेक्टर, तो बच्चों ये इस एरर डिटेक्टर से हमको पता चलेगा एरर कितनी आई है, उसको बच्चों इससे हम लोग गुजारेंगे बेसिकली, देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से गुजारेंगे बच्चों बेसिकली, ठीक। तो यहाँ से बच्चों हम लोग को क्या मिल जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इससे एक्चुएटिंग सिग्नल। यहाँ क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को? यहाँ पे ई ऑफ ई ए ऑफ एस, इससे एक्चुएटिंग सिग्नल। सो दैट इतना जो सेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है बच्चों, दिस इज इस तरह से डॉटेड कर देंगे। यही बच्चों हमारा कहलाता है PID, दिस इज PID प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। ये बच्चों हमारा बनाता है ये PID कंट्रोलर। तो बेसिकली PID कंट्रोलर का भी बच्चों हम लोग किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं? तो इट इज बच्चों इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड इट इज रेड्यूस द, बच्चों ये कम किसको करता है बेसिकली? तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये रेड्यूस करता है जो भी हमारे पास बच्चों एरर सिग्नल्स होते हैं। स्टेडी स्टेट में बच्चों कंडीशन में जो एरर्स आते हैं, स्टेडी स्टेट एरर को अगर इस कंट्रोलर की बच्चों बात करें तो क्या करेगा? ये भी बच्चों कार्य क्या है इसका? स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट एरर को बच्चों क्या करता है? ये एरर को रिड्यूस करता है। क्या करता है बच्चों? यहाँ बेसिकली रिड्यूस करता है, रिड्यूस्ड। एंड बच्चों अगर बात करें इम्प्रूव, इम्प्रूव, ठीक है। इम्प्रूव किसको करता है? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है बच्चों। स्टेबिलिटी, जो भी स्टेबिलिटी होता है बच्चों उसको क्या करता है? इम्प्रूव करता है। तो ये बच्चों हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? PID कंट्रोलर के बारे में। क्लियर है ना? तो चलिए बच्चों इस तरह से हम लोगों ने जितने भी टाइप के कंट्रोलर थे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चाहे वो P टाइप कंट्रोलर की बात करें, चाहे बच्चों PI कंट्रोलर की बात करें, चाहे PD कंट्रोलर की बात करें, चाहे वो बच्चों हम लोग बात करें PID कंट्रोलर के बारे में, ठीक है बच्चों। तो चलिए आपका ये बच्चों सब्जेक्ट लगभग खत्म हो चुका है, लगभग का यह पूरा बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी मुलाकात आप लोग को होगी कंट्रोल सिस्टम का जो मैराथन क्लास मिलेगा, उसमें बच्चों एक ही क्लास में सारा मैराथन बच्चों एक ही क्लास में हम लोग सारे जितने भी चैप्टर हैं, यानी 6 यूनिट है तो 6 यूनिट को एक ही क्लास में देखते हैं। और बच्चों मैराथन क्लास कब लगती है? जब आपका करीब एग्जाम आ जाता है,
तब वो बच्चों एक ऐसा कंडीशन दिया जाता है कि जो बच्चा बहुत कम पढ़ा हो वो भी बच्चों उसके लिए बेटर हो सकता है। तो चलिए बच्चों, जाते जाते क्लास में ये कहेंगे जितने भी टॉपिक, कंट्रोल सिस्टम बच्चों एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग चाहें तो बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। 40+ मार्क्स बच्चों बहुत आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, लिखने वाला नहीं है, टू द पॉइंट्स हैं। हमने हर टॉपिक को बहुत अच्छे से बच्चों कोशिश किया पढ़ाने के लिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आता है बच्चों, तो और सारी कंडीशंस को हम लोग आप लोग पूछ लीजिएगा जब हम बच्चों आपके साथ मिलेंगे मैराथन क्लास में। तो जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं बच्चों इतना है, क्योंकि पेपर आपका 75 नंबर का बनता है, उसमें 50 नंबर करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉक डायग्राम्स हो रहे हैं, तो उन सभी ब्लॉक डायग्राम्स को बार बार, और देखिए देखने से तैयार नहीं होता है, बार बार आप लिखना पड़ेगा, आपको बार बार डायग्राम को, ब्लॉक डायग्राम को बनाना पड़ेगा, तभी जाके सारी चीज़ें बच्चों तैयार होंगी। तो चलिए बच्चों, सभी के लिए ऑल दी बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, और मेहनत से बच्चों पढ़ाई करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मतलब आज क्या बच्चों कंप्लीट होता है यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोग को। तो अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन, यानी कि बच्चों हम लोग बात करते हैं मैराथन क्लास के साथ। तो धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।